ओम गंगणपते नमः। जय मां तारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सब दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मुद्रा रहस्य के अंतर्गत मीन राशि के जातकों को किस मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए, कितने समय करना चाहिए तथा क्या लाभ इससे मीन राशि के जातकों को मिलेगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। मीन राशि के जातकों का एक बहुत ही मुख्य गुण यह होता है कि वह जल तत्व प्रधान होते हैं, सदैव निश्चिंत रहते हैं। वायु में बहना चाहे जल में बहना, इनके विचारों को सदैव बहते रहना होता है। क्योंकि ये जल की विपरीत अवस्था में भी बह सकते हैं, जल के साथ भी बह सकते हैं, तो विपरीत अवस्थाएं भी इन पर इतना प्रभाव नहीं डाल पाती और ये निरंतर बहते ही रहते हैं। मीन राशि के जातक अधिकतर हर अवस्था के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं और इसी कारण कभी कभी इनको इनके कार्यों में रुकावटें उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इनको अपना कार्य करना चाहिए वैसे ना करके ये अवस्था के अनुसार अपने कार्य को कर लेते हैं, जिससे उतने प्रतिफल प्राप्त नहीं होते। यह एक बहुत उत्तम सद्गुण भी है, परंतु इस छोटी सी अवमानना को निवृत्त करने के लिए मीन राशि के जातकों को मीन राशि की मुद्रा करनी चाहिए, जिसे मीन मुद्रा, मत्स्य मुद्रा भी कहते हैं। यह दो प्रकार से की जाती है। प्रथम प्रकार वेदांती है, धार्मिक है, पुराणों में भी कहा गया है। इस प्रकार दोनों हाथों को लीजिए और उल्टे हाथ के पृष्ठभाग पर सीधे हाथ की हथेली को इस प्रकार रखिए, दोनों अंगुष्ठ बाहर की ओर, चारों तत्वों की चारों उंगलियां प्रसारित सामने की ओर, और यह मत्स्य मीन मुद्रा कहलाती है, जिसमें अग्नि तत्व कर्म प्रधानता बिल्कुल विचार मुक्त है। बाकी के चारों तत्व आपस में एक दूसरे को संबल प्रदान करते हुए सकारात्मक तथा नकारात्मक, सकारात्मक ऊर्जा तथा नकारात्मक ऊर्जा का एक साथ सम्मिश्रण करते हुए विद्युत उत्पन्न, और इस मुद्रा को करने से मीन राशि के जातकों में विलक्षण शक्तियों का प्रादुर्भाव अवश्य होता है। श्रृंग बीज का जप करते हुए निरंतर 24 मिनट से 38 मिनट तक इस मुद्रा का प्रदर्शन किया जा सकता है। इसके अनंतर दूसरी मुद्रा भी मीन राशि के जातकों की कही गई है, और वह मुद्रा है आकाश तत्व तथा वायु तत्व, जो कि मत्स्य के अंदर निम्न मात्रा में होते हैं, उनका प्रसारण, भिन्न अग्नि तत्व के अंगोष्ठ पृथ्वी तत्व के अनामिका और जल तत्व की कनिष्ठिका अंगुली का सम्मिश्रण, और इस प्रकार दोनों तत्वों को अग्र प्रसारित करते हुए शेष तीन तत्वों का आपस में सम्मिश्रण, सामने की ओर ऐसे प्रसारित प्रदर्शन, अर्थात इस मुद्रा के अनंतर आकाश तत्व, जिसमें मत्स्य कभी जाता नहीं है, तथा वायु तत्व जिसकी निम्नता होती है, इन तत्वों को निम्न प्रादुर्भाव करके शेष तीन पृथ्वी, जल तथा अग्नि तत्व कर्म का प्रसारण इस मुद्रा के अंतर्गत किया जाता है। इस मुद्रा के अंतर्गत भी श्रृंग बीज का ही जप करना चाहिए। समय में 12 मिनट से 32 मिनट के मध्यांतर समय की अवस्था रखी जा सकती है। मीन राशि के जातकों को इस मुद्रा के प्रदर्शन से बहुत ही उत्तम लाभ प्रदर्शित होंगे। भगवान गणपति तथा माता आपका कल्याण करें। शुभम भवतु।